अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मुहर्रम में ढोल बजाना कैसा है, इसके ताल्लुक़ से वीडियो वायरल हुआ था सनाबिल रज़ा हसमती साहब की तरफ से। उसके बाद में कुछ उलमा ने जवाब भी दिया। हालांकि दोनों अहले सुन्नत हैं, दोनों का अक़ीदा सही है, बस ये है कि कुछ बातों में जो है इख्तिलाफ़ हो गया और इसको आवाम ने ऐसा लिया, अपने जहन में बिठा लिया कि बस हमारा ही आलिम सही बोलता है, अब उसके बाद तहक़ीक़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, जो खुले तौर पर वाज़ेह है उसको भी नहीं समझोगे और उसके बाद में ऐसा लगता है कि बस हमारा आलिम बोल रहा है, अब इसका कैसा भी हमको दिफा ही करना है। ठीक है ना? तो ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, दोनों अहले सुन्नत हैं, लेकिन तहक़ीक़ जो है सही दूसरे उलमा की है, ना कि हसमती साहब की। यानी सनाबिल रज़ा हसमती साहब जो हैं वो गलती पर हैं। अब इनके मुफ्ती साहब हैं, सनाबिल रज़ा हसमती साहब का किसी ने एक्सपोज़ किया हमारे उलमा में से, तो इनके मुफ्ती साहब आग बबूला हो गए और गालियाँ दे रहे हैं। अभी मैं वीडियो भी दिखा दूँगा। तो ये कह रहे हैं हम हक़ पर हैं और सनाबिल रज़ा साहब भी फतावा शामी का हवाला दे रहे हैं और उसके बाद में फतावा रज़विया शरीफ का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, और क्या होता है, स्टेज पर बैठे हुए उलमा नारा भी लगाते हैं। अरे भाई, कुछ समझने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आलिम, दोनों तरफ के आलिम अगर ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो ज़रूरी नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती है। देखिए, दोनों तरफ अगर बराबर के इल्म वाले हैं, समझ गए, तो पता चला जिससे ज़्यादा रब राज़ी होगा वो ज़्यादा हक़ उसकी ही तरफ होगा। समझ रहे हो? जिससे रब ज़्यादा राज़ी होगा हक़ उसकी ही तरफ रहेगा। बस इतना जान लो, वरना दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग आए हैं और जिनसे बिल्कुल रब राज़ी नहीं है, उनसे कुफ्रिया जुमला भी जो है उनके मुंह से निकला हुआ है। समझ गए? अगर कम राज़ी है तो वो गलती पर भी हो सकता है। समझ गए? तो इस तरह की जो बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि मोहर लग गया कि अब हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है फ़ला आलिम, तो उसके बाद अब इनसे गलती नहीं हो सकती है। ठीक है? अब ये मुफ्ती साहब हैं, दूसरे तरफ के उलमा को सुलह कुल्ली और गालियाँ बक रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर का कह रहे हैं। अब देखिए कितनी बड़ी जहालत है। इनके पोस्ट से ही आपने सारा वीडियो इनका देखा होगा। आप पोस्ट पर ध्यान दीजिए, इन्होंने जो अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है, एक मुहर्रम से ढोल बजाना गलत साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम। एक मुहर्रम से जुमले पर गौर कीजिएगा, आगे वजाहत आएगी इसके बारे में, क्योंकि ये सनाबिल रज़ा साहब का वीडियो भी मैं दिखा दूंगा। एक मुहर्रम से ढोल बजाना गलत साबित करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसको जहन में रखना और आप अभी सोचिएगा कि इनकी जहालत जो है इसी पोस्ट में मौजूद है। आइए पहले इनका सनाबिल रज़ा साहब का वीडियो भी देख लें। ये भी यही जुमला कह रहे हैं। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है, फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला ने नबविया फिर फतावा रज़विया हाथों में दी है। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? सब पूछेंगे क्यों बजाते हो? तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। मैंने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। मेहरान भैया से पढ़े रहे होगा या फरहान भैया से? कहा हाँ हम पढ़े रहे हैं बाबू। कि आज का ऐलान करत हो? तो आज ये ऐलान करना है मुहर्रम में कि रद्द वहाबिया फर्ज़े आज़म है। क्या करोगे बाबू, अब की बजा रहे हो? आज हम ऐलान करेंगे कि ये फिस्क है, काफिर नहीं है। तो जैसा कि आपने देख लिया इनका वीडियो भी, और पीछे हा माशाल्लाह सुभानअल्लाह चालू है। यानी इतनी बड़ी जहालत है। अब ये कह रहे हैं कि एक मुहर्रम से कितने लोग हैं जो ढोल बजाएंगे और उसके बाद में को कितने मर्द के पूत हैं जो ढोल बजाएंगे। यानी पूरे मजमे को कहा जा रहा है। तो यह ऐलान कहाँ हुआ? और कह रहे हैं जब कोई पूछे तो कह देना कि हम ऐलान कर रहे हैं। तो ऐलान क्या, सबको आप बजाने के लिए कह रहे हैं, तो वैसे ही सबको पता है, तो फिर ऐलान कहाँ रह गया? वो बात समझ रहे हैं? कितने लोग हैं जो बजाएंगे, यानी सारे लोग बजाएंगे और वो ऐलान कहा जाएगा। ऐलान के लिए जो है एक आदमी जो है, अगर ढोल बजाना मान भी लिया जाए कुछ देर के लिए, तो एक आदमी गले मोहल्ले में बता दे पीट के है ना, वो होता है ऐलान। अब सबको कहा जाए कि भाई पूरा गांव मिलकर बजाओ, तो वह ऐलान कहाँ रहा? उसको ऐलान कहा ही नहीं जाएगा। और कह रहे हैं कि जब कोई पूछे तो यानी वहाँ मक्कारी कर जाना कि ऐलान हम कर रहे हैं। ये जहालत।
दूसरी बात है इसमें लिखा हुआ है और इन्होंने कहा भी है कि 1 मुहर्रम से ढोल कौन बजाएगा, यानी रेगुलर आपको कितने दिन तक बजाना है ये पता नहीं है, लेकिन ऐलान के लिए तो होता है कि 1 आध घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में वो काम ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो ऐलान कहाँ रह गया कि जो 1 मुहर्रम से यानी रेगुलर आपको बजाना ही है, तो वो ऐलान कहाँ रह गया? फिर तो वो तो ढोल बजाना और वो थिरकना नाचना हो गया ना भाई। बात समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी जहालत इनके अंदर है, तो बताइए कैसे ये आवाम को समझाएंगे। और पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे के सारे माशाल्लाह सुभानअल्लाह, हो क्या बात हो गया, समझ रहे हो? इस जहालत सर चढ़ कर बोल रही है और उसके बाद में उस पर माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और हमारे आलिम ने कितनी बड़ी बात कह दी। कोई माई का लाल है, इसको ऐलान साबित ही नहीं कर पाएगा, इसको ऐलान कहा ही नहीं जाएगा कि सारे गांव के लोग पीटे भी और उसके बाद में उसको ऐलान भी कहा जाए। समझ गए? देखिए ऐलान क्या होता है उसका माना मैं बता देता हूँ कि सरेआम इजहार या इकरार, ऐलानिया कुछ कहना या लिखना, इश्तिहार, इशाअत, इत्तला, यानी किसी को बताना, ख़बर दे देना, बता देना कि फ़ला चीज़ आ गया। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब ढोल ही बजा के, इश्तिहार भी छाप के भी हो सकता है ना। लेकिन अब आपके ज़बान से निकल गया है तो ऐसा लग रहा है कि बस वही इलाही है कि आपके सारे उलमा जो है उसकी दिफा में लग गए। भाई कुछ सब्र से भी काम लेना यार, ये गलत बात है। ये आवाम जो है, आपने कह दिया कौन माई के पूत हैं, आप अपने जुमले पर गौर कर रहे हैं क्या? फतावा सामी में यही है कि ऐलान के लिए सारे गांव के लोग रोज़ बजाएं। पहली मुहर्रम से कौन बजाएगा, मतलब 10 दिन तक आप बजाएंगे या एक महीना पूरा भी बजाएंगे कि ये मुहर्रम का महीना है तो 30 दिन या फिर बजवाएं, 10 ही दिन को बजवाते हैं, ये भी है ना। और उसके बाद में कौन कौन है जो बजाएगा, यानी जब गांव में बजेगा और सारे लोग बजाएंगे तो बताएंगे किसको भाई कि हम ये बजाने के लिए इसलिए बजा रहे हैं कि हम ऐलान कर रहे हैं। अरे भाई सबको पता है, तो जहां पता चल जाए वहां ऐलान की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जहालत क्या है, कोई पूछे तो कह देना भाई हम ऐलान कर रहे हैं। आइए एक वीडियो देख लें। इनके एक आलिम साहब हैं जो आग बबूला हो गए और उसके बाद में सबको, जितने भी उलमाए अहले सुन्नत हैं, सबको सुलह कुल्ली उन्होंने कह डाला। और उसके बाद में बस माँ बहन की गाली नहीं दी है, बाकी जितनी भी गालियाँ होती हैं बाकी गालियाँ इन्होंने दी हैं। ये मुफ्ती साहब हैं, ये तो जहालत है। बताइए इस तरह से अंधे हो जाना ये दुरुस्त है क्या भाई? कि मतलब किसी आलिम को बचाने के लिए, यानी अपने आलिम को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ और कुछ भी अकल के घोड़े सिर्फ दौड़ाओ बस। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और वो आलिम साहब जो हैं, वो हमारे एक आलिम हैं जो अहले सुन्नत के हैं, वो एक मसला बता रहे हैं कि आवाम में कोई गलत फहमियाँ फैली हुई है कि आवाम क्या करती है, देखती है कि किसी की शादी में बारात में जाकर किसी सुन्नी ने खाना खा लिया तो मशहूर कर देते हैं कि वो वहाबी हो गया। समझ गए? तो वो मसला समझा रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। अब इसको इन्होंने इस तरह से बात को घुमा दिया कि ये वहाबियों के लिए नरम गोशा इख्तियार करने के लिए ये तालीम दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि उस जो आदमी कह रहा है कि वो वहाबी हो गया, उसकी इस्लाह वो कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ खाओ, बल्कि ये बता रहे हैं कि उसको ऐसा मत कहो। समझ रहे हैं? तो इसको उन्होंने बात को घुमा दिया। आइए वो वीडियो देख लें किस तरह से ये, इनके अंदर इल्म कैसे हो सकता है यार, इल्म ही नहीं है। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है हमारा, देखिए। हमारे खिलाफ वीडियो मत खेलिएगा। मैं जिसके बारे में वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं नंबर रखता हूँ सामने, ठीक है? आइए वीडियो देखें। पहले साबित करे कि ये जो हवाला हुजूर सनाबिल मिल्लत ने दिया है ये फतावा आलमगीरी में मौजूद नहीं है और ये मसला गलत बताया है, ये मसला है ही नहीं, तो फ़कीर मोहम्मद निज़ामुद्दीन रज़ा हाशमी खंडवा वो उसको अपनी खुद जो है जेब से 1 लाख रुपए का इनाम देगा। अब देखिए ये कितने जल्दबाजी में हैं और अपने आलिम साहब का जो दिफा ये कर रहे हैं कि जो सनाबिल रज़ा हाशमी साहब ने जो बताया है वो उसमें नहीं है, ये कोई साबित कर दे तो मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। हालांकि ये जो मुतालबा ही है इनका गलत है। सबसे पहली बात है, इन्हें कहना चाहिए आइए मैं साबित करता हूं कि ये चीज़ मौजूद है। अरे भाई जो चीज़ लिखा ही नहीं हुआ रहेगा वो कैसे सामने वाला साबित करेगा कि ये नहीं है? वो तो सिर्फ ऐसे ही कह सकता है कि भाई देखो पूरा किताब पढ़ लो, इसमें है ही नहीं है। वो साबित कैसे करेगा? साबित तो वो करेगा जो दावा करता हो कि है ये चीज़, तब वो दिखाएगा। दूसरी बात यह है, देखिए ऐलान करना और बात है और सारे लोग यानी सबको पता भी हो फिर भी ढोल बजाएं और पहली मुहर्रम से बजाएं, इसको ऐलान आपको साबित करना है।
फतावा सामी से, क्योंकि दावा आपके मौलवी साहब का यही है। समझ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ कयास उन्होंने करके पूरा खलत मलत किया है। आपके जो आलिम साहब ने जो बताया है वो नज़रिया आपको उस फतावा सामी से दिखाना है। यानी पहली मुहर्रम से सारे लोग, कितने लोग हैं जो बजाएंगे, यानी पूरे गांव को कह रहे हैं। तो जब सबको पूरे गांव को मालूम ही है, फिर भी सारे लोग पहली मुहर्रम से बजाएं तो इसको भी ऐलान कहा जाएगा। ये कहाँ पर मौजूद है? फतावा सामी में या फतावा रज़विया शरीफ में? किसी भी किताब से दिखा दें। आप वहाबियों की किताब से भी नहीं दिखा पाएंगे। अब मैं आपको क्या कहूँ, आप बड़े जल्दबाजी में हैं कि 1 लाख रुपए आप इनाम रख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ लुटिया डूब जाएगी। इस तरह से चैलेंज मत कीजिएगा। समझ रहे हैं ना कि सारा जेब खाली हो जाएगा आपका। अभी आप पहले आप तस्वीर कसी के ख़िलाफ़ थे, अब तो बराबर आना भी शुरू कर दिए हैं। तो थोड़ा होश में रहिए ना यार, ये गलत बात है। आइए दूसरा वीडियो देखते हैं। नाज़रीन, देखा आपने, हुज़ूर सनाबिल मिल्लत खुद फरमा रहे हैं कि ढोल क्यों बजाएंगे। कोई पूछे कि ढोल किस लिए बजाया, तो आपने फरमाया कि ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है। क्या फरमाया? रुख्सत है। अब ये सुलह कुल्ली मौलवी, इनको बस सिरा चाहिए कि ये लेके दौड़ें और पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा फैलाएं कि देखिए जायज़ कह दिया, जायज़ कह दिया। हालांकि हुज़ूर सनाबिल मिल्लत ने रुख्सत बताया है कि ऐलान के लिए ऐलान मकसद हो तो ढोल बजाने के लिए रुख्सती। देखिए, मैं सारा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे गालियाँ भी हैं, और इन्होंने सुलह कुल्ली कह दिया सारे उलमा को। सुलह कुल्ली किस्म के आलिम, यानी जितने भी उलमा अहले सुन्नत हैं जो इस बात की, जिन्होंने मुखालफत की, इस तावील की, वो सारे सुलह कुल्ली हो गए इनके नज़दीक। समझ रहे हैं? तो ये इनका वीडियो बहुत सारा है, लेकिन मैं क्या क्या अभी दिखाऊं, बस इतना मैं बता देता हूं कि देखिए इस पे जो मार्क लगा हुआ है ग्रीन का, ये दोनों का तहकीक सही नहीं है, बल्कि रेड वालों का सही है। समझ रहे हैं? जो रेड, जो गलत का निशान लगाया हुआ, बल्कि वो सही है, क्योंकि थंबनेल मैंने इनका लगाया हुआ है। समझ रहे हैं? तो आप समझ लें। अब ये जनाब कह रहे हैं कि सनाबिल रज़ा साहब ने उसको कहा है कि यानी रुख्सत है, यानी चल सकता है, ऐलान किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है नहीं, करो का हुक्म दे रहे हैं वो। कितने हैं माँ बाप के पूत जो सारे बजाएंगे, वहाँ हुक्म दे रहे हैं। और फतावा सामी में जो है कि यानी भाई अगर कोई, जैसे यानी कोई ज़रिया नहीं था पहले, या सारे लोगों को यानी इश्तिहार वगैरह छापने का, या माइक वगैरह, या इस तरह का, या सोशल मीडिया, ऐसा कोई जब ज़माना नहीं था, उस टाइम पे जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती थी, तो आवाज़ से मतलब था, तो वही पीट कर ऐलान के तौर पर जो है ये था कि बजा दिया जाए। तो अब अगर है वो सब चीज़, और दूसरी बात ये है कि उसमें है कि बजा सकते हो, ये चल जाएगा। समझ गए? उसको जायज़ नहीं कहा, लेकिन फिर हुक्म दे रहे हैं कि सारे लोग कौन है जो माँ के पूत या बाप के पूत जो है वो बजाएंगे। यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि वहाँ पर इतना नहीं दहाड़ना चाहिए कि भाई कि नहीं, अब जो सामने वाले ने जो कहा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, तो फिर उनके ऊपर आप टूट ही पड़ो। समझ रहे हैं? आपको भी नरमी से ये बात कहना चाहिए था कि है भाई बजा सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि ना बजाएं, क्योंकि दूसरे ज़राए ऐसे हैं कि जो खुराफात की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, बल्कि ढोल जो है वो खुराफात की तरफ ले जा सकता है, आवाम में बेहयाई पैदा कर सकता है। ये हुआ इल्म वाली बात। समझ गए? और बल्कि पीछे जो बैठा हुआ है मजमा, वो कहे बस क्या बात, क्योंकि हमारे मौलवी ने दूसरे को पछाड़ दिया भाई, खुशी उनको इसमें है। तो ये सरासर जहालत है, बाकी और कुछ नहीं। ये जो इनकी तहकीक है ये बिल्कुल सिरे से गलत है। मैं तो कभी नहीं इसको मैं मानता कि ये ऐसा भी मतलब किया जा सकता है, या सारे लोग यानी पहली मुहर्रम से बजाना स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना। यह ऐलान नहीं है, इसको ऐलान ही नहीं कहा जाएगा। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।